द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 काले कानूनों को वापस लेने की बात कही, जिसकी खबर देश में ही तो छपी। देश में कई सारे रिएक्शंस भी आए, लेकिन विदेशों में इस बात की चर्चा खूब है कि आखिर क्या हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतना बड़ा फैसला ले लिया। हम आपको हर एक देश की खबर में जहां पर खबर को प्राथमिकता दी गई है, क्या कुछ छपा है, क्या कुछ लिखा है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम न्यूयॉर्क टाइम्स की। न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिखा है? पीएम मोदी आखिर नरम पड़े। पाकिस्तानी अखबारों ने कहा मोदी सरकार झुक गई है। पाकिस्तान के अखबारों की बात यह थी, नरम पड़ गए मोदी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है। एनवाईटी ने लिखा, करीब 1 साल तक चले किसान आंदोलन के सामने प्रधानमंत्री मोदी को आखिर रुख बदलना पड़ा। सरकार के सॉफ्ट अप्रोच अपनाने का फैसला किया और विवादित कृषि कानून वापस ले लिए। अच्छी बात यह है कि आंदोलन कर रहे किसानों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। आंदोलन कर रहे किसानों में सिखों की तादाद काफी ज्यादा थी। शायद यही वजह है कि मोदी ने प्रकाश पर्व पर इस फैसले का ऐलान किया। अब सीएनएन ने क्या कहा है वो हम आपको बता दें। सीएनएन अखबार है जो लिखता है कि मोदी के भाषण को हूबहू पब्लिश किया उसने। इसमें बताया कि सरकार ने इस फैसले का ऐलान एक अहम दिन किया है। किसान नेता दीपिका लांबा के हवाले से लिखा कि यह किसानों की बहुत बड़ी जीत है। हम ये मानते हैं कि मोदी सरकार ने फैसला सियासी मजबूरियों के चलते लिया है। मतलब सीएनएन का यह कहना है कि सियासी मजबूरी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया है। वेबसाइट में लिखा क्या है यह आपको मैं बताता हूं। भारत कृषि प्रधान देश है और कोई भी सरकार किसानों को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। मोदी को अगर सत्ता में रहना है तो इन चुनावों को नजरअंदाज नहीं किया सकता। यह भी सच है कि इन 7 में से 6 राज्यों में अभी भाजपा सत्ता में है। तो एक तौर पे सीएनएन का यह कहना है भाई, एक तरह से सीएनएन का यह कहना है कि ये जो फैसला लिया गया है वो सियासी मजबूरी के चलते लिया गया है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन लिखता है कि 2020 में जब ये कृषि कानून लाए गए थे तो लगा था कि सरकार कृषि का पूरा ढांचा बदलना चाहती है। किसानों की बात इसमें नहीं सुनी गई। सीधे सीधे जो कहा गया है, देश की 60% आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है, लिहाजा इस कदम पर हर किसी की नजरें थी। हुआ भी वही। सरकार का यह कदम किसानों को नागवार गुजरा। उनका तर्क बिल्कुल वाजिब था। वो ये कह रहे थे कि जिन किसानों के लिए सरकार ने कानून बनाए उनसे बातचीत क्यों नहीं की। तो ये बात द गार्जियन में छपी है। इससे तो उनकी रोजी रोटी और जिंदगी खतरे में आ जाएगी। तो सीधे सीधे सीएनएन का यह कहना था, किसानों की बिल्कुल बात नहीं सुनी गई, किसानों के बारे में सोचा नहीं गया और यह कानून ला दिया गया। मोदी ने फिर चौंकाए, लिखा है कनाडा के अखबार द ग्लोब एंड मेल ने। उसने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर चौंका दिया। उनकी एक बात पर गौर करना चाहिए। मोदी ने कहा अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। प्रकाश पर्व पर मोदी के इस ऐलान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। इसके राजनीतिक कारण भी बेहद अहम माने जा रहे हैं। पिछले साल सितंबर में इन कानूनों को पास किया गया था, तब से इनका विरोध हो रहा था। सरकार की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। द स्टार.com ने करीब करीब यही नजरिया रखा है अपने अखबार में। तो अब हम बताते हैं पाकिस्तान के अखबारों में क्या कुछ कहना है। यह जानना बेहद जरूरी, पड़ोसी मुल्क है। पाकिस्तान का यह कहना है, पाकिस्तान के अखबारों का यह कहना है कि सरकार पीछे हट गई, सरकार झुक गई। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार और वेबसाइट डॉन.com ने एजेंसी इनपुट के साथ अपनी वेबसाइट पर खबर चलाई। हेडिंग में लिखा, कृषि कानूनों पर मोदी को कदम पीछे खींचने पड़े। Geo.tv और Tribune.com.pk जैसी अहम वेबसाइट की खबरों का सार भी करीब करीब यही रहा। द डॉन ने 2 सिख किसानों की एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए फोटो लगाई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रवार को दिए राष्ट्र के संबोधन का वीडियो भी लगाया। इसी में उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। तो हमने आपको बताया विदेशों में आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले को लेकर क्या चर्चा है। साफ तौर पर अगर निचोड़ देखा जाए तो सीएनएन ने जो कहा कि चुनावों के मद्देनजर कानूनों की वापसी की गई है, यानी सियासी मजबूरी थी इन कानूनों को वापस करना। उसके बाद हमने आपको बताया कि और जो है वाशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कृषि कानूनों को वापस लिए जाने पर अपना विश्लेषण लिखा, जिसका शीर्षक है किसानों के गुस्से के आगे मोदी का सख्त मिजाज नहीं चला। यह बात वाशिंगटन पोस्ट में लिखी गई है। अखबार लिखता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे हटने के लिए नहीं जाने जाते हैं, तो इसलिए इसका खास महत्व है। 3 विवादित कानूनों के कारण हजारों किसान देश की राजधानी की सीमाओं पर पूरे 1 साल से डटे हुए थे। और यह बात देश के अखबार नहीं कह रहे हैं, विदेशों में इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला सियासी मजबूरी है। सीधे सीधे समझ में आता है
न्यूयॉर्क टाइम्स की भी खबर हमने आपको बताई किस तरह से मोदी किसानों के आगे झुक गए, उसने लिखा। उसके बाद चौंकाने वाला यह यू टर्न था। अमेरिकी अखबारों के अलावा हांगकांग के मशहूर अंग्रेजी अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी इस खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। अखबार ने इस खबर को लेकर शीर्षक लिखा है, महीनों लंबे विरोध प्रदर्शन के बाद भारतीय प्रधानमंत्री विवादित कृषि कानूनों को खत्म करेंगे, जो बेहद ही आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक यह है कि मोदी ने यू टर्न लिया है और मोदी को झुकना पड़ा किसानों के आगे, यह बात भी कही जा रही है। तो आप समझिए किस तरह से जगह जगह यानी विदेशों में भी इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के दिन यह फैसला लिया। तो इसका सीधे सीधे तौर पर यह मतलब निकाला जा रहा है कि सिख समुदाय को अपनी तरफ खींचने का, क्योंकि पंजाब में मुश्किलें बहुत थी। पंजाब में ऐसी मुश्किल थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां प्रचार नहीं कर पा रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति निकलकर सामने आ रही थी कि वहां किसान काफी आक्रोशित थे, भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे भगा रहे थे, उनके नेताओं को भगा रहे थे, वापस करा रहे थे गांव से, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, जो भी दिख जाता था उनको वापस कराया जाता था। तो इस वजह से ये एक सियासी जो है समीकरण बिठाने के लिए, अपने चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए ये सब किया गया है। और सीधे सीधे ये विदेशों के अखबार भी कहते हैं कि अगर ऐसे वक्त फैसला लिया जाए, क्योंकि 11 महीने से ऊपर का समय हो चुका था, लंबा वक्त हो चुका था एक, और उसके बाद कोई डायलॉग बीच में हो नहीं रहा था, बातचीत हो नहीं रही थी, किसान लगातार बैठे हुए थे, 700 किसानों की जान चली गई मतलब इस पूरे आंदोलन में। उसके बाद भी मोदी सरकार हिली नहीं, ना मोदी का कोई फैसला है, नरेंद्र मोदी कुछ बोले। लखीमपुर की घटना इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला, बल्कि उसके दूसरे दिन लखनऊ में अमृत महोत्सव चल रहा था। तो ये सारी चीजें थी, उसके बाद भी नहीं देखने को मिला। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता लगा कि हां सियासी जमीन हमारे खिसक रही है, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमारी लुटिया डूब जाएगी, तो उसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह बात हम नहीं कह रहे हैं, देश कह रहा है, और विदेशों में भी इस बात की चर्चा है। बड़े बड़े अखबार ये कह रहे हैं, CNN ये कह रहा है। आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा हुआ है कि झुक गई मोदी सरकार। पाकिस्तान के अखबारों में भी यह चल रही चर्चा की मोदी सरकार झुक गई किसानों के आगे। डर है, सियासी ये एक चाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, या कुछ भी कहा जा रहा है, जो भी हो, लेकिन आप देखिए कि चर्चा जोरों पर है, विदेशों में भी इस बात की चर्चा है। तो साफ तौर पर समझ में आता है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो नेता ऐसा कुछ करते हैं कि उनका जो है चुनावी फायदा हो सके, ऐसे स्टैंड लेते हैं। और गोदी मीडिया उस काम में लगा हुआ पूरी तरीके से, कैसे प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले को जो लिया है कि अब हम कानून वापस लेंगे, इसको कैसे भुनाना है, वो उसमें लगी हुई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।